प्रोग्रामिंग बड़े मज़े की चीज़ है और हमने उससे भी ज़्यादा मज़े ले लेके इसको पढ़ना है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब इसको आप कर लेंगे तो डॉलर कमाएंगे, डॉलर आप। आज का जो लेक्चर है ये इसी चीज़ से रेलिवेंट है। HTML के अंदर जो प्रोग्रामिंग के कुछ टैग्स यूज़ करते हैं, इन टैग्स को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम यूज़ करते हैं। उन टैग्स को हम यूज करेंगे, सीखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैं बड़े मजे से आपको आज पढ़ाऊंगा। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से ये चैनल है। सब्सक्राइब नहीं किया फौरन से कर लें ताकि आप पैसे कमाएं, डेवलपर बने, इंजीनियर बने, मजे लें आप। ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, इसको बुकमार्क कर लें और इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके सारी वीडियोस को देखें ताकि आप पूरी तरह से एक्सपर्ट बन जाएं और आपका कोई सानी ना रहे। मेक श्योर कि वीडियो की क्वालिटी सेटिंग में आपकी 720 से ऊपर होनी चाहिए ताकि आपको कोड सही तरह से नजर आए। सीधा लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमने पीछे बेस टैग को हमने डिस्कस किया था, अब हम इसको ख़त्म करते हैं और नया कोड लिखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। हम उसी तरह से ही एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एमड हमारा काम कर देगा, सारा बॉडी हर चीज़ वो लिख देगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का जो हमारा नाम है वो नाम है हमारा प्रोग्रामिंग टैग्स के नाम। प्रोग्रामिंग टैग्स के अंदर जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्क्रिप्ट का टैग। ये स्क्रिप्ट का टैग हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। जो हमारा H1 है इसको हम एक आईडी देते हैं, और आईडी का मतलब मैंने आपको लास्ट दफा समझाया था कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जब कॉल करना होता है ना कहीं पे जाकर, तो उसको या हम आईडी देते हैं या हम क्लास। तो हम इसको क्लास भी दे सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसको आईडी देता हूं और इसको मैं कोई भी नाम देता हूं। मैं कहता हूं चैनल, तो मैंने इसको आईडी का नाम दे दिया चैनल। अब मैं ये जो डॉक्यूमेंट है इसको भी मैं क्लास कहता हूं और क्लास इसको मैं दे देता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं टॉपिक। ये मैं आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा था। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि किसी भी HTML टैग को हम हेडिंग कैसे देते हैं, हम उसको आईडी कैसे देते हैं, हम उसको क्लास कैसे देते हैं, क्यों देते हैं आईडी और क्यों देते हैं क्लास, ताकि हम जो HTML के डॉक्यूमेंट के बाहर इसको अगर हमने मैनिपुलेट करना है CSS के थ्रू या किसी और लैंग्वेज के थ्रू या इसके साथ कोई गेम करनी है हमने, तो हम इस आईडी को पकड़ के इसको खींच के इस टैग को हम कॉल करके मैनिपुलेट कर लेंगे अपना डाटा। जैसे मैं अभी पिछले लेक्चर की थोड़ी सी रिवीजन कराता हूं ताकि आपको समझे। जैसे मैंने आपको ये स्टाइल का टैग एक सिखाया था। स्टाइल के टैग के अंदर हम क्या करते थे, याद करें। स्टाइल के टैग के अंदर हम लिखते थे अपनी CSS, और CSS में हम आईडी को कॉल कैसे करते थे, ये नंबर का साइन लेते थे और ये 2 ब्रैकेट डालते थे और उसके अंदर हम ये कॉल करते थे। अब नंबर के साइन के आगे हम क्या लिखते थे, आईडी। मिसाल के तौर पे ये चैनल का आईडी था, इसको अगर कॉल करना है हमने तो हमने ये इस तरह से लिख लिया। आगे मैं इसका बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ मिसाल के तौर पे। अब मैं इसको कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका मैं कह देता हूँ कि वाइट ना करें, ये वाला कर देते हैं। और कंट्रोल F5 करता हूँ मैं। कंट्रोल F5 करके जब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे तो ये देखें इसने इसका जो कलर है वो डिफरेंट कर दिया। यानी कि हम क्या करते थे, हम मैनिपुलेट करते थे। और मैनिपुलेट किसको करते थे, किसी भी टैग को हम मैनिपुलेट कर सकते थे उसको आईडी देके, और किसी भी टैग को हम मैनिपुलेट कर सकते थे उसकी क्लास देके। जैसे हमने क्लास को अगर कॉल करना होता था तो थोड़ा सा याद करें, अगर आपने पिछली वीडियोस ली हैं, नहीं ली तो अभी आप ले लें। तो हम डॉट लगाते थे, डॉट लगा के क्लास का नाम लिखते थे। तो ये नीचे वाली ये जो क्लास है इसको मैंने नाम टॉपिक दिया है, तो मैं इसको टॉपिक देता हूँ और ये 2 ब्रैकेट में डालता हूँ। और इसके अंदर भी मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसकी जगह मैं रेड कर देता हूँ, इसको रेड। ठीक है, मैं रेड करता हूँ, कंट्रोल F5 करता हूँ, ये आपके सामने खुल गई। अब देखें उसने उसको रेड दे दिया। तो हम आईडी की मदद से भी डॉक्यूमेंट को कॉल कर लिया करते थे, हम क्लास की मदद से भी उसे कॉल करके मैनिपुलेट कर लेते। तो इसी तरह ये जो टैग है ये अगर आप देखें तो ये जो पहला स्टाइल का टैग है ये भी बेसिकली एक मेटा टैग के अंदर ही लिखा जाता है और ये नजर नहीं आता। मेटा टैग किसके अंदर होते हैं, हेड के अंदर होते हैं। तो हेड के अंदर जो टैग होते हैं वो मोस्टली जो पेज की बॉडी है उसके ऊपर नजर नहीं आते मतलब इनका पर्पस कुछ और होता है।
इनका पर्पस सर्च इंजन को हेल्प करना होता है, नंबर 1। इनका पर्पस डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करना होता है, जैसे हमने अभी ये कलर शलर दिए। तो एक स्टाइल का टैग है, ये भी एक प्रोग्रामिंग टैग है। ये हमने पीछे एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि स्टाइल का टैग जो है ये चीज़ों को स्टाइल करने के लिए यूज होता है, ये सीएसएस का टैग होता है। इसी तरह से दूसरा प्रोग्रामिंग टैग जो कि हेड के अंदर ही आएगा, ये देखें ना हेड के अंदर लिखा ना मैंने, हेड का मतलब है कि पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरा इसी तरह से जिस तरह से ये सीएसएस का टैग होता है ना, ऐसे ही एक टैग होता है स्क्रिप्ट का टैग। ये स्क्रिप्ट क्या करती है, ये क्या बुला है, इसका फायदा क्या है। ये स्क्रिप्ट का जो टैग है ना, ये भी जैसे ये ऊपर मैंने आईडी चीजों को कॉल करके काम डाला ना, ये स्क्रिप्ट का टैग भी चीजों को मैनिपुलेट करता है। अब जो स्टाइल का टैग है ना, जो सीएसएस का टैग है, ये जो इसको कलर दे देगा, ये इसको खूबसूरत बना देगा, ये इसके साथ बाकी चीजें कर देगा सीएसएस का टैग। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट का टैग है, ये जावास्क्रिप्ट इसको कहते हैं, जावास्क्रिप्ट। क्या कहते हैं इसे, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट का जो टैग है ना, ये जावास्क्रिप्ट के टैग का काम है वेबसाइट को डायनामिक बनाना, इसको मैनिपुलेट करना। जैसे आप किसी चीज को क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप किसी चीज को कॉल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक बात दिखाता हूँ। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इधर आपके सामने H1 में लिखा आ रहा है ना, प्रोग्रामिंग विद अदनान। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग विद अदनान लिखा ना आए, कुछ और लिखा है। मैं देखे कंट्रोल F5 करता हूँ और ये आपके सामने आ रहा है ना, प्रोग्रामिंग विद अदनान। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये प्रोग्रामिंग विद अदनान ना लिखा है, इधर लिखा है प्रोग्रामिंग विद इमरान लिखा है। अब हम एक काम करते हैं कि अपना जो स्क्रिप्ट का टैग है ना, उसको हम इधर लिखते हैं जहां पे हमने जिस टैग के अंदर हमने काम करना। सिंटैक्स है वो है ये वाला, आप इसको याद कर लें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये ऊपर वाला गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके अंदर आप इस तरह से ये डबल कॉमे देंगे और उसके अंदर आप आईडी को खींच लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। और अब वो पूछ रहा है, आपने कहा कि ये डॉक्यूमेंट में जाओ, जाके देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी के, देखो कौन से एलिमेंट की जो आईडी है वो ये वाली है। वो कहेगा ठीक है, मैं चला गया, मैं इस ये बॉडी में चला गया, डॉक्यूमेंट में चला गया। डॉक्यूमेंट मैंने जाके देखा कि ये जो H1 है इसके अंदर ठीक है, ये आईडी मेरी मैच हो रही है इसके साथ, ठीक है, मैं इसको खींच लेता हूं। लेकिन क्या खींचना है, तो मतलब खींचना क्या है, उसको समझ नहीं लगेगी कि क्या खींचना है। क्या आप टेक्स्ट खींचना चाह रहे हो, पूरी जो HTML लिखी है वो खींचना चाह रहे हो, क्या खींचना चाह रहे हो। तो हम ये लगाएंगे, हम उससे कहेंगे तुम एक काम करो, उसका जो अंदर की HTML है ना वो सारी खींच, जो भी उसके अंदर HTML हमने लिखी है उसके अंदर हमारा टेक्स्ट भी आ जाएगा, उसके अंदर हमारा कोड भी आ जाएगा, उस सब को खींच के ले आओ। उसके अंदर हमारी आईडी भी आ जाएगी ताकि हम दोबारा मैनिपुलेट करें, उसको खींच के ले आओ। अब उसे पता चल गया, अच्छा ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट में जाना है, मैंने डॉक्यूमेंट में जाके गेट एलिमेंट बाय आईडी देखना है। गेट कौन सा करना है, मैंने चैनल का करना है। अच्छा डॉक्यूमेंट में जाके देखेगा, अच्छा यार ये H1 के अंदर जो आईडी है ठीक है, मेरी मैच हो गई है, ये डॉक्यूमेंट मैंने खींचना है। उसने फिर पूछा कौन सा खींचना है, मैंने कहा कि पूरी HTML ये जो लिखी है ना H1 से लेके इधर तक इसको खींच लो। अच्छा उसने कहा मैंने खींच दिया है, लेकिन मुझे बताओ मेरे आका कि अब मैं इसको करूं क्या। मैंने इससे कहा कि अब एक काम करो, इसको लिख दो प्रोग्रामिंग विद अदनान की बजाय इसको लिख दो प्रोग्रामिंग विद इमरान, ये आप लिख दो इधर जाके। उसने कहा ठीक हो गया। लेकिन जब भी आप कोई स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोज करेंगे तो ये वाला सेमीकोलन उधर देंगे लास्ट, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो स्टेटमेंट क्लोज नहीं होगी। तो ये साइन है कि स्टेटमेंट हमारी क्लोज होगी। उसने कहा मेरे आका और तो नहीं कुछ करना, मैंने कहा नहीं आपने और कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इसके अंदर जाना है और इसको अदनान की जगह इमरान कर देना है। अब वो कहता ओके जो हुक्म मेरे आका मैं आपको कर देता हूँ, आप कोड चलाओ, कंट्रोल F5 करो। जैसे ही मैंने कंट्रोल F5 किया, देखें उसने प्रोग्रामिंग विद इमरान अदनान की बजाय प्रोग्रामिंग विद इमरान कर। अब मैं उससे कहता हूं कि आप एक काम करो, आप उधर प्रोग्रामिंग विद इमरान ना लिखो, आप इसकी जो इनर HTML है ना उसको आप इस तरह से करो कि आप उधर एक अलर्ट क्रिएट कर दो, एक अलर्ट क्रिएट कर दो। और अलर्ट क्रिएट करके आप उधर लिखो I am अदनान, ये अलर्ट आप एक मुझे दे दो। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट खुले तो आप उसकी जैसे ही वो इनर HTML चले, H1 चले, जैसे वो H1 चली है आपने सीधा जाना है, जाके उसको कहना है एक अलर्ट बॉक्स मेरे पास ले आना है कि I am अदनान। ये अलर्ट के स्पेलिंग ज़रा हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने जाके कहना है कि I am अदनान। देखें क्या करता है, कुछ करता है या नहीं करता, लेट्स सी। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और जैसे ये चली है देखें मेरे पास एक अलर्ट आ गया है दिस पेज से, क्या I am अदनान। ये देखें मेरे पास अलर्ट आ गया, मैं ओके करता हूँ तो वो आ गया हमारे पेज के ऊपर और प्रोग्रामिंग वो टैब ऐसे ही आ गया। उसके अंदर हमने कोई डिफाइन नहीं किया इसलिए वो अनडिफाइन लिखा आ रहा है।
और उसने ये अलर्ट यूज़ कर दिया, अलर्ट शो कर दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अच्छा तुम एक काम करो, डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में जाके गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, जाके करो। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं वो कहता मेरे आका मैं डॉक्यूमेंट में चले जाता हूँ, मैं आईडी भी ढूंढ लेता हूँ, लेकिन कौन सी आईडी ढूंढनी है। मैंने कहा एक काम करो, तुम जाके चैनल की आईडी ही ढूंढ लो। उसने कहा ओके मेरे आका मैं जाके ढूंढता हूँ। उसका क्या ढूंढना है मेरे आका, मैं कहता हूँ उसकी इनर HTML जो मैंने लिखी है, ये जो प्रोग्रामिंग लिखी है, इसको आप खींच लो, इसको आप ढूंढ लो। उसने कहा ओके मेरे आका मैंने ढूंढ लिया है, मैं खींच लिया है, अब आप आगे हुक्म करें कि क्या करना है। मैं उसे कहता हूँ कि अब आप एक काम करें, उसके अंदर फिर जाके प्रोग्रामिंग विद इमरान लिख दें, ये बस कर दो काम। और आगे वो कह रहा आका स्टेटमेंट क्लोज हो गई है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा स्टेटमेंट तुम्हारी क्लोज हो गई है, अब जाओ जाके मुझे अपना मैजिक दिखाओ कि ये मैंने लिखा था कोड बॉडी के अंदर प्रोग्रामिंग विद अदनान, अब मैं इसको मैनिपुलेट करना है। जाओ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये पूरा डॉक्यूमेंट, इसके अंदर जाओ जाओ फटाफट जाओ, जाके गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मेरा एलिमेंट को गेट करो। एलिमेंट मैंने क्या बताया था, जो टैग होता है उसको एलिमेंट कहते हैं, यानी H1 भी एक एलिमेंट है, बॉडी भी एक एलिमेंट है। जाओ जाओ एलिमेंट को लो, कौन से कैसे लूँ आका, बाई आईडी, आईडी के थ्रू लो। ओके मेरे आका, ओके मेरे आका, आईडी है कौन सी, ये चैनल के नाम से, ये चैनल के नाम से। ओके मेरे आका ये चैनल के नाम से आईडी मुझे इधर मिल गई है, मिल गई। अब क्या करूं, अब उसका इनर HTML खोलो। इनर HTML क्या, उसकी ये जो प्रोग्रामिंग लिखी है H1 ये सारी, इसको खींच लो। खींच के क्या करूं मेरे आका, एक काम करो, एक अलर्ट बॉक्स डालो। अच्छा मेरे आका अलर्ट बॉक्स डाला, लेकिन उसमें लिखना क्या है, मैं कहता हूँ आई एम अदनान लिख दो उसके अंदर। ओके फिर जाओ, मैं कहता हूँ काम क्लोज हो गया आका, बिल्कुल क्लोज हो गया, लेकिन एक काम और करो। क्या काम करूं मेरे आका, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, फिर दोबारा चला गया मेरे आका, गेट एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा, उसको लो, जो H1 है उसको लो, और उसको क्या करो, उसको आईडी से पिक करो। कौन सी आईडी मेरे आका, चैनल के नाम से। फिर उसकी क्या करो, इनर HTML को पिक करो जाके। फिर क्या करो, फिर उसकी जगह पहले अनडिफाइंड लिखा है आ रहा है, जाओ जाके उसको रिप्लेस कर दो, उधर लिखो प्रोग्रामिंग विद इमरान के नाम से, उसको रिप्लेस कर दो। देखें अब हम उसको आइडली अब करना क्या चाहिए, एक उसे अलर्ट रेज करना चाहिए। अलर्ट पे जब मैं ओके करूं तो उसके बाद उसे ये प्रिंट करना चाहिए। पहले अनडिफाइन आ रहा था ना, और अब देखें क्या करता है। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूं क्योंकि लैपटॉप से यूज कर रहा हूं मैं। अभी आप देखें उसने मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरे जो ज़कूटा जिन है उसने गया जाके सीधा उसने आई अदनान लिख दिया। मैंने इसे ओके किया, उसने वो प्रोग्रामिंग विद इमरान भी लिख दिया। और पहले मेरे पास प्रोग्रामिंग विद अदनान लिखा आ रहा है ना, उसने उसको रिप्लेस करके प्रोग्रामिंग विद अदनान भी कर दिया। तो ये देखें कितने मज़े की चीज़ है। ये जो चीज़ हम करते हैं ना, वेबसाइट को डायनामिक बनाते हैं, वेबसाइट के साथ प्ले करते हैं, ये हमारा स्क्रिप्ट का टैग होता है। ये बहुत यूज़फुल है। इसके हम पूरी लेक्चर सीरीज़ एंड तक इसी के अंदर सिखाएंगे। आपने परेशान नहीं होना, जितना समझ आए सीख लो ये, क्योंकि अभी मेरा गोल जो है ना, आपको सिर्फ ये स्क्रिप्ट को समझाना था। ये स्क्रिप्ट का टैग होता क्या है, इतना क्या है, ये बाकी जो है हम इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, आपके दिमाग में घुस जाएगी। तो अभी कुछ नहीं भी कुछ आप प्रैक्टिस करें, आपको आगे मैं सिखाता जाऊंगा, आपके लिए आसानियां पैदा होती। ये चीज़ें लोगों को बड़ी मुश्किल लगती हैं, जो मैं बड़े आसानी से सिखा रहा हूँ आपको समझ आ रही है ना पूरी, मज़ा भी आ रहा होगा आपको पूरा। बस लेक्चर को कंटिन्यू रखें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। कोई चीज़ समझ नहीं आती, 10-10 बार उस वीडियो को देखें और 10-10 बार प्रैक्टिस करें। कोई जल्दी नहीं, हमें बड़े आराम से चलेंगे, तसल्ली कराऊंगा मैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।